कुछ यही स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने और वहां के लोगों को असुरक्षित रखने में ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कहने को तो महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाएं ही पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी के सूबे पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर देश को शर्मसार कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल हिंसा के साथ साथ बलात्कार की भी राजधानी बन गया है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय ममता रेप पीड़िता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। पुलिस प्रशासन पर एक्शन लेने की जगह ममता लड़कियों को ही सलाह दे रही हैं कि उन्हें रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या ऐसे चलती है सरकार? क्या ऐसे ही चलता है शासन? रिपोर्ट देखिए। बंगाल पर सवाल, ओडिशा पर जवाब। You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? ममता का शासन बन गया कुशासन। When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सजग और चिंतित हैं, उनके ये तीनों बयान समझने और समझाने के लिए काफी हैं। बंगाल में बलात्कार और फिर हिंसा। ममता से जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल किए गए तो ममता दूसरे राज्यों से अपने राज्य के क्राइम ग्राफ की तुलना करने लगती। पिछले साल अगस्त महीने की बात है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस ने पूरे देश को थर्रा दिया था। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी बंगाल में कुछ नहीं बदला। बंगाल की धरती एक बार फिर शर्मसार हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सेकेंड ईयर की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। छात्रा खाने के लिए रात को कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली। 5 हैवानों ने मेडिकल छात्रा का अपहरण कर लिया और फिर उसका गैंगरेप किया। बेटी थोड़ा डेवलप हुआ और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ, हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे। इससे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। ममता के राज में एक बेटी का बलात्कार हो गया, पिता बेबस है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिनके कंधों पर कुछ करने की जिम्मेदारी है वो तो उल्टा पूछ रहे हैं, रात को छात्रा बाहर क्यों घूम रही थी? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. जब कानून को नजीर पेश करनी चाहिए तो बंगाल की सरकार पीड़िता पर दागने के लिए सवालों की फाइल बना रही है। पीड़िता से काली रात का सच पूछा जाएगा। जिस दिन वो लड़की यहाँ से रात 8 बजे या 8:30 बजे कभी भी हो यहाँ से बाहर गए, तब ये सिक्योरिटी किधर थे? तब इन लोगों ने उसको
रोका क्यों नहीं? अगर तब रोक देते तो आज ये हमला नहीं होता। हम लोग उधर जाके देखा, वो पूरा एक जंगल एरिया है और उसमें कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग क्या कर रहे हैं? पुलिस का गाड़ी उधर क्यों नहीं था? हम यहाँ आए हैं कि ताकि यहाँ जो घटना घटी है वो घटना का जांच पड़ताल ठीक से हो और जो अपराधी है अपराधी को सजा मिले। रेप के मामले को लेकर जब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो महिला कार्यकर्ता भी मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठ गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मामले में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 5 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ एनसीडब्ल्यू की एक टीम पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगी। तो बीजेपी भी सवालों की बौछार करने से पीछे नहीं है। कॉलेज के अंदर तो घटना घटा नहीं, कॉलेज का बाहर घटना घटा। कॉलेज का नियम है, डॉक्टर आज एक डॉक्टरी पढ़ रही है, वो उसका उम्र है 20-21 साल, एडल्ट है। वो नियम है कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वो निकली थी 8 बजे, तो आपका दायित्व तो आप दूसरे पे मत दीजिए। वो जो रास्ता है कॉलेज का सामने, उसमें एक लाइट नहीं है, अंधकार है, वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। और 500 मीटर दूर में जहाँ पर उसका दर्शन हुआ, वहाँ पर एक जंगल है। जंगल में सारे अनैतिक काम होता है। आपका पुलिस को तो सब मालूम है, मालूम नहीं है ना कि वहाँ से भी तोलाबाजी उठाते हैं आप लोग। थोड़ा शर्म कीजिए। आप लोग देखेंगे कोई भी नया वाला घटना घट जाएंगे तो ये लोग को भी छोड़ दिया जाएगा, ये सब लोग भूल जाएगा, जनता भी भूल जाता है कि इतना सारा लोग आप देखिए आरजी कर के लिए क्या कितना लोग देश में बोलिए, देश के बाहर दूसरा देश में बोलिए, पश्चिम बंगाल में लाखों लोग रास्ते के सामने रात में पूरा उतर गए थे, पूरा रात जगे थे। कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सब जो एविडेंस था सब खराब कर दिया था। उसके बाद सीबीआई के हाथ में दिया था। सीबीआई क्या करेंगे विदाउट एविडेंस? तो यहीं पर भी विचार नहीं हुआ, तो यहीं पर भी ऐसा ही होगा हालत। फिलहाल तो ममता सरकार सवालों के कटघरे में फंसती जा रही है। बंगाल में महिला सुरक्षा पर टीएमसी सरकार फेल साबित होती दिख रही है। 3 दरिंदे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है। कुछ यही स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने और वहां के लोगों को असुरक्षित रखने में ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कहने को तो महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाएं ही पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी के सूबे पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर देश को शर्मसार कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल हिंसा के साथ साथ बलात्कार की भी राजधानी बन गया है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय ममता रेप पीड़िता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। पुलिस प्रशासन पर एक्शन लेने की जगह ममता लड़कियों को ही सलाह दे रही हैं कि उन्हें रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या ऐसे चलती है सरकार? क्या ऐसे ही चलता है शासन? रिपोर्ट देखिए। बंगाल पर सवाल, ओडिशा पर जवाब। You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is been taken by the Odisha government? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? ममता का शासन बन गया कुशासन। When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सजग और चिंतित हैं। उनके ये तीनों बयान समझने और समझाने के लिए काफी हैं। बंगाल में बलात्कार और फिर हिंसा। ममता से जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल किए गए तो ममता दूसरे राज्यों से अपने राज्य के क्राइम ग्राफ की तुलना करने लगती। पिछले साल अगस्त महीने की बात है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस ने पूरे देश को थर्रा दिया था।
लेकिन एक साल बीतने के बाद भी बंगाल में कुछ नहीं बदला। बंगाल की धरती एक बार फिर शर्मसार हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सेकेंड ईयर की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। छात्रा खाने के लिए रात को कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली। 5 हैवानों ने मेडिकल छात्रा का अपहरण कर लिया और फिर उसका गैंगरेप किया। बेटी थोड़ा डेवलप है और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ, हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे। इससे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। ममता के राज में एक बेटी का बलात्कार हो गया। पिता बेबस है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिनके कंधों पर कुछ करने की जिम्मेदारी है वो तो उल्टा पूछ रहे हैं। रात को छात्रा बाहर क्यों घूम रही थी? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. जब कानून को नजीर पेश करनी चाहिए तो बंगाल की सरकार पीड़िता पर दागने के लिए सवालों की फाइल बना रही है। पीड़िता से काली रात का सच पूछा जाएगा। जिस दिन वो लड़की यहाँ से रात 8 बजे या 8:30 बजे कभी भी हो यहाँ से बाहर गए, तब ये सिक्योरिटी किधर थे? तब इन लोगों ने उसको रोका क्यों नहीं? अगर तब रोक देते तो आज ये हमला नहीं होता। हम लोग उधर जाके देखा, वो पूरा एक जंगल एरिया है और उसमें कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग क्या कर रहे हैं? पुलिस का गाड़ी उधर क्यों नहीं था? हम यहाँ आए हैं कि ताकि यहाँ जो घटना घटी है वो घटना का जांच पड़ताल ठीक से हो और जो अपराधी है अपराधी को सजा मिले। रेप के मामले को लेकर जब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो महिला कार्यकर्ता भी मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठ गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मामले में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 5 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ एनसीडब्ल्यू की एक टीम पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगी। तो बीजेपी भी सवालों की बौछार करने से पीछे नहीं है। कॉलेज के अंदर तो घटना घटा नहीं, कॉलेज का बाहर घटना घटा। कॉलेज का नियम है, डॉक्टर आज एक डॉक्टरी पढ़ रही है, वो उसका उम्र है 20-21 साल, एडल्ट है। वो नियम है कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वो निकली थी 8 बजे, तो आपका दायित्व तो आप दूसरे पे मत दीजिए। वो जो रास्ता है कॉलेज का सामने, उसमें एक लाइट नहीं है, अंधकार है, वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। और 500 मीटर दूर में जहाँ पर उसका दर्शन हुआ, वहाँ पर एक जंगल है। जंगल में सारे अनैतिक काम होता है। आपका पुलिस को तो सब मालूम है, मालूम नहीं है ना कि वहाँ से भी तोलाबाजी उठाते हैं आप लोग। थोड़ा शर्म कीजिए। आप लोग देखेंगे कोई भी नया वाला घटना घट जाएंगे तो ये लोग को भी छोड़ दिया जाएगा। ये सब लोग भूल जाएगा, जनता भी भूल जाता है कि इतना सारा लोग, आप देखिए आरजी कर के लिए कितना लोग देश में बोलिए, देश के बाहर दूसरा देश में बोलिए, पश्चिम बंगाल में लाखों लोग रास्ते के सामने रात में पूरा उतर गए थे, पूरा रात जगे थे। कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सब जो एविडेंस था सब खराब कर दिया था। उसके बाद सीबीआई के हाथ में दिया था। सीबीआई क्या करेंगे विदाउट एविडेंस? तो यहीं पर भी विचार नहीं हुआ, तो यहीं पर भी ऐसा ही होगा हालत। फिलहाल तो ममता सरकार सवालों के कटघरे में फंसती जा रही है। बंगाल में महिला सुरक्षा पर टीएमसी सरकार फेल साबित होती दिख रही है। 3 दरिंदे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है।